जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नारायण प्रताप एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे और प्रैक्टिस तो रेगुलर ही कर रहे होंगे, रेगुलर कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, क्या ये बात सही है? अगर सही है तो कॉमेंट में यस बोलिए। ठीक है, तो चलिए आपको हम बताना चाहते हैं कि लास्ट क्लास में हम जो पढ़े हुए थे, हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, और ये हम लोग वर्ग 10 के बच्चों के लिए पढ़ रहे थे, वर्ग 10 के बच्चों के लिए पढ़ रहे थे। और आज ये हमारी कौन सी क्लास है? आज ये हमारी चौथी क्लास है। मतलब इसके पहले 3 हमारी क्लास हो चुकी हैं। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो आप पहले पीछे की 3 वीडियो को देख लें जरूर, क्योंकि यहां से हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि हमारी कोशिश तो रहती है कि लास्ट वाले क्लास को अटैच करके ही बताया जाए। लेकिन हम एक बार बोलना चाहेंगे कि ये 4th क्लास देख रहे हैं ना, तो 3rd नंबर क्लास जरूर देख ले। प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स के नाम से, भौतिकी के नाम से। चारों चैप्टर हमारे समाप्त हो चुके हैं। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन, और इसके साथ साथ विद्युत धारा। और ये आज हमारा 5वां चैप्टर है। इस 5वें चैप्टर का ये 3rd क्लास है, 4th क्लास है। 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम देखते हैं कि आज हम कौन सी चीज के बारे में जानेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कि विद्युत धारा क्या होती है, और माफ कीजिए, लास्ट क्लास में जो पढ़े हुए थे, लास्ट क्लास में हम ये पढ़े हुए थे कि जो चुंबक होता है उस चुंबक के कारण क्या होता है? तो आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। और आकर्षण के इस गुण को क्या कह रहे थे हम लोग? चुंबकत्व। क्या कह रहे थे? चुंबकत्व। यही कह रहे थे, चुंबकत्व कह रहे थे। अब सुनना मेरे भाई, चुंबकत्व कह रहे थे। फिर हम पढ़े कि चुंबकत्व के कारण आकर्षण कर रहा है, तो यह जो चुंबकत्व का गुण है वह चुंबक के कुछ दूरी पर ही लग जाता है। अगर यहां पर चुंबक है तो इसका एक रेंज होता है, इतने ही दूरी पर क्या होता है, यह चुंबकत्व का गुण मतलब आकर्षण बल जो है वो लग जाता है। और इस क्षेत्र को हम क्या बोल रहे थे? ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोल रहे थे चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोल रहे थे मेरे भाई? चुंबकीय क्षेत्र बोल रहे थे। इसको क्या बोल रहे थे? चुंबकीय क्षेत्र बोल रहे थे। समझ रहे आ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र बोले थे। फिर बोले हुए थे कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में कोई ना कोई चीज तो होगा। तो हम फिर पढ़े कि इस चुंबकीय क्षेत्र में, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में? मैग्नेटिक फील्ड, MEGNETIC, मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड से होते हुए, इस मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ना कुछ तो जरूर ही होगा जी। क्या होगा? तो वो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यही चीज होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यदि हो रही हैं तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, MEGNETIC FIELD LINES, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, समझ रहे हैं? अब सुनिए मेरे भाई, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो यहां पर बात क्या होती है कि अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर चलती है? तो फिर हम पढ़े हुए थे कि कोई सा भी चुंबक रहे, दरअसल बार बार एग्जाम्पल के रूप में हम पढ़ रहे थे, क्षण चुंबक के बारे में हम जान रहे थे कि इस साइड में नॉर्थ होता है और दूसरी तरफ साउथ होता है। तो हम पढ़े हुए थे लास्ट क्लास में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंटर करता है, नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंटर करता है। इधर से भी नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंटर करेगा, नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंटर करेगा। और इसके साथ साथ यहां से, यहां से, यहां से, यहां से ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो निकल रही थी। और इधर जो है, इधर ऐसे 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 ऐसे, यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे आके मिल रही थी। यानी कि ये जो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं हैं, वह विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये चुंबक के बाहर, कहां पर? चुंबक के
बाहर, ये अपना चुंबक है ना, इस चुंबक के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ में जा रही है। कहां से? नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंटर कर रही है, नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंटर कर रही है। अच्छा, और ये इधर भी देख लो, नॉर्थ से निकलकर कहां जा रही है? साउथ में। अच्छा, चुंबक के अंदर क्या होता है? तो चुंबक के अंदर फिर से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जा रही है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। यहां पर ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये कहां से कहां जाती हैं? साउथ से नॉर्थ जाती हैं। ये बात समझ रहे हैं आप? अब फिर यदि हम आज की क्लास की बात करें कि आखिर आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, तो ये हमारी लास्ट क्लास थी। आज की क्लास में जो हम जानेंगे, इसमें हम जानेंगे कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और ये जो चुंबक का गुण है जिसको हम चुंबकत्व बोल रहे हैं, यह चुंबक का गुण, यह चुंबकत्व का गुण किसी धारावाही चालक तार में भी होता है। किसमें होता है? किसी भी धारावाही चालक तार में भी होता है। तो आज की इस क्लास में हम उसी के बारे में जानेंगे कि किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो रहा है, और जब किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसे ही हम कहेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्लियर है? क्या बोलेंगे? चलो समझते हैं, फिर जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए मेरे भाई, यहां पर हम इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास थी, और आज की क्लास को हम देखते हैं कितनी देर तक चलती है ये क्लास। आप सबका सपोर्ट रहना चाहिए, लंबा भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां से अब हमारे पास जो हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो क्या आ रहा है? तो वो देखिए हमारे पास हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है जो, उसको हम लोग समझते हैं। पहला कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहला हम यहां पर आ जाते हैं किसके बारे में? पहले हम आ जाते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, या विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होती हैं। तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो हम जिसको हम एक फ्लो में इसको बता रहे हैं, उस फ्लो को समझिए और समझते चलिए। जैसे देखिए, जैसे हम पढ़े पहले, क्या पढ़े? चुंबक। क्या पढ़े? चुंबक। चुंबक में गुण किसका होता है? आकर्षण का। चुंबक में गुण किसका होता है? आकर्षण का। तो आकर्षण का पढ़े तो चुंबक में ये जो गुण है आकर्षण का, इसको कहा गया चुंबकीय गुण। इसको क्या कहा गया? चुंबकीय गुण। और इस चुंबकीय गुण को ही कहेंगे हम क्या? चुंबकत्व। इसको क्या कहेंगे? चुंबकत्व, ठीक है। अब ये जो चुंबकत्व है यह उत्पन्न किसके कारण होगा? तो यह उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण। किसके कारण उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण। किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर होगा। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है भाई? चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा है, मतलब आकर्षण का गुण उत्पन्न हो रहा है। चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा है मतलब क्या? आकर्षण का गुण। फिर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में पढ़े थे। इसके फिर क्या पढ़े थे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में पढ़े थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो संतत, बंद और वक्र होती हैं। इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसके साथ साथ किसी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर आती हैं। इसके बारे में पढ़े थे। फिर हम पढ़े थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उसकी संख्या ध्रुवों पर ज्यादा होती है। यही कारण है कि ध्रुवों पर आकर्षण बल ज्यादा होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो चुंबक के मध्य में कम होती हैं, जिसके कारण वहां पर आकर्षण बल बहुत कम होता है। ये सारे पॉइंट्स जो है लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण ये जो चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ ना, यही चुंबकीय गुण किसके कारण होगा? तो यही चुंबकीय गुण विद्युत धारा के कारण होगा। किसके कारण होगा? विद्युत धारा के कारण होगा। और जब विद्युत धारा के कारण यह चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा तो इसे ही हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसे ही हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये ध्यान रखेंगे तो हमारा अभी टॉपिक ही क्या बन जा रहा है? टॉपिक बन जा रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। इसको चुंबकीय जो है, और इसमें देख लेना कौन सा सही होगा, ठीक है। चुंबकीय हालांकि मेरे अनुसार यही सही होना चाहिए। इसको मिटा रहे हैं।
चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव। देखो क्या है, हम कह सकते हैं कि जब किसी धारावाही चालक तार में, इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, इसकी परिभाषा ये दे सकते हैं कि जब किसी धारावाही चालक तार में, या फिर जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रवाहित की जाती है, तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक तार में, उस चालक तार के चारों ओर, उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या उत्पन्न हो जाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो गई तो यहां पर क्या हुआ, अतः इसी प्रभाव को हम कहेंगे कि यहां पर जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण अतः, जिसके कारण को हटा दिए, अतः इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अतः इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं नजर आई होगी, ठीक है, यहां तक के कॉन्सेप्ट आपको फिट, आपके दिमाग में सेट हो गए। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या बोल रहे हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों तरफ क्या हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। उसको हालांकि कहीं कहीं पर विद्युतीय क्षेत्र रेखा भी बोला है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बोल सकते हैं। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि वह जो चालक तार है अब वो चुंबक की तरह काम करने लग गया। यही कारण है कि यह प्रभाव उत्पन्न हुआ किसके कारण, विद्युत धारा के कारण। किसके कारण उत्पन्न हुआ, विद्युत धारा के कारण। इसलिए इस प्रभाव को क्या कहेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उम्मीद करते हैं इतना सारा कुछ आपके दिमाग में सेट हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है मेरे भाई, अगला पॉइंट क्या आता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को हम किसी अन्य तरीके से परिभाषित कर सकते हैं क्या, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी परिपथ में या किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न प्रभाव विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। हालांकि ये परिभाषा उतना सटीक नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि बताते हैं। देखिए हम लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे कि विद्युत धारा के कारण 3 प्रभाव उत्पन्न होते हैं। एक होता है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा होता है चुंबकीय प्रभाव और तीसरा होता है रासायनिक प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव।
तो यहाँ पर अब हम यदि धारावाही चालक तार में विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न प्रभाव, अरे भाई विद्युत धारा के कारण तो उसमें प्रभाव भी उत्पन्न हो सकता है विद्युतीय परिपथ में, या फिर वहां पर चुंबकीय प्रभाव भी बन सकता है, या फिर वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर हो सकता है आपके पास चुंबकीय प्रभाव के साथ साथ हम कह सकते हैं रासायनिक प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए इसको आप क्या करेंगे, इसमें जरा सा ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे कि किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय गुण के कारण यहां पर लिख देते हैं, के कारण उत्पन्न चुंबकीय गुण को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर है, उम्मीद करते हैं इतना कुछ अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है ना, इसके बारे में या इसके लिए जैसे हम कह सकते हैं कि इसके बारे में हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा के कारण अब क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ। तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ यानी कि चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हुआ, और ये चुंबकीय गुण आ गया तो यह किसके कारण हुआ, चुंबकीय गुण आया मतलब आकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, तो यह किसके कारण होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण। तो जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण उत्पन्न हुआ ये सारा गुण, तो क्या जब धारावाही चालक तार में धारा बह रही है तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी उनमें भी कुछ गुण होंगे, जी बिल्कुल होंगे। तो अभी के एक प्रयोग के बारे में जानेंगे कि किसी भी धारावाही चालक तार में जब धारा का प्रवाह होगा, या फिर जब किसी भी चालक तार में धारा का प्रवाह होगा, तो उस समय चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है उसको कैसे ज्ञात करेंगे, या चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होते हैं। याद रखेंगे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड, कहीं कहीं पर ओरस्टेड भी कहता है, ठीक है, ऑस्ट्रेड आप देख लेंगे इसको, ऑस्ट्रेड। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने एक प्रयोग किया, इनका प्रयोग हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड का प्रयोग लिख देते हैं। इन्होंने क्या प्रयोग किया उसको जरा सा हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक चालक तार ले लिया, इन्होंने चालक तार, और इस चालक तार को इन्होंने जोड़ दिया, इस चालक तार को इन्होंने जोड़ दिया किससे, तो याद रखेंगे इस चालक तार को उन्होंने जोड़ दिया। तो यहां पर हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड साहब का प्रयोग है, उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यहां पर हम ले लेते हैं गत्ता, यहां पर एक गत्ता ले लेते हैं, और ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये है धारावाही चालक तार, ये क्या है, धारावाही चालक तार, ये याद रखेंगे, ये नहीं है, माफ कीजिए, ये है धारावाही चालक तार, ये है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको जोड़ देना है बैटरी से। हम इस चालक तार को यहां पर बैटरी से जोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए जोड़ दिए, यहां पर धारा का प्रवाह होने लगा, धारा आई का प्रवाह होने लगा। आपको पता ही है कि हम आई किसके लिए प्रयोग करते हैं, पता है ना, क्योंकि विद्युत धारा चैप्टर समाप्त हो गया तो आपको आई के बारे में जानकारी होगी ही। ऐसा तो है नहीं कि आपको आई के बारे में जानकारी ना हो, विद्युत धारा के बारे में जानकारी ना हो, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास फिगर। अब देखिए जैसे ही धारा का प्रवाह हुआ तो धारा जो है इस दिशा में प्रवाहित होना शुरू हुआ। किए क्या ये, अब किए ये कि यहां पर इन्होंने एक चुंबकीय सुई को रखा। किसको रखा इन्होंने, चुंबकीय सुई को रखा। आपको पता ही है चुंबकीय सुई कैसे होती है, चुंबकीय सुई इस प्रकार होती है, ठीक है, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ध्यान से देखना और समझना। इन्होंने क्या किया कि ये एक बैटरी लिए, बैटरी में ये वाला सिरा प्लस और ये वाला माइनस,
जैसे ही इन्होंने धारा का प्रवाह किया तो ये धारा जो है यहाँ पर ये जुड़ी हुई है, ध्यान देना, ये जुड़ी हुई है इससे और ये भी जुड़ी हुई है इससे। हम हो सके तो इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन फिर तार को ना टाइट रखना है, इसलिए हम यहाँ पर इसको ऐसे दिखा दे। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इसको भी हम ऐसे कर दिए, ठीक है। तो ये धारावाही चालक तार जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, हुआ क्या ना कि जैसे ही इन्होंने धारा का प्रवाह किया, तो धारा के प्रवाह के कारण हुआ क्या, तो धारा के प्रवाह के कारण ये जो चुंबक है, ये जो चुंबकीय सुई है, यह चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गया। क्या हो गया? विक्षेपित हो गया। मतलब ये जो चुंबकीय सुई ऐसे है, यह चुंबकीय सुई ऐसे हो गया। ध्यान से देखें, ये जो चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय सुई ऐसे हो गया। क्लियर है? मतलब ये जो चुंबकीय सुई है आपको, ये जो ऐसे हुआ, यहां पर हो गया नॉर्थ और इधर हो गया साउथ। मतलब चुंबकीय सुई जो है इस तरफ से गति किया इधर, और ये इधर गति किया। क्लियर है? ऐसे गति किया। क्लियर है? अब दूसरी बार उन्होंने क्या किया, दूसरी बार उन्होंने इसी प्रयोग को जरा सा देख लें, छोटा सा फिगर बनाते हैं। दूसरी बार इस प्रयोग को उन्होंने दोहराने के लिए क्या किया, दूसरी बार इस प्रयोग को उन्होंने दोहराने के लिए अब देखिए, ये चालक तार है, बैटरी से जुड़ा हुआ था। इस बार क्या करेंगे, यही फिगर है यहां पर सेम। सुनना है, इसमें क्या अंतर होने वाला, अंतर यही होने वाला है कि इसमें जो धारा बह रही थी, ये प्लस से माइनस जा रहा था ना, इस बार हम लोग इधर वाला डायरेक्शन कर दिए। इस बार इधर कर दिए प्लस और इधर कर दिए माइनस। तो हुआ क्या, सुनिए हुआ क्या कि जो चुंबकीय सुई रखी हुई थी, जो चुंबकीय सुई रखी गई थी, वह चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई यहां पर भी। वह चुंबकीय सुई जो है वह यहां पर भी विक्षेपित हुई। कैसे, वो समझ लेते हैं जरा सा। तो देखिए, ये चुंबकीय सुई जो इस प्रकार रखी हुई थी, इस प्रकार हम सुई को बनाएंगे, ये बन गई सुई। यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर ये रहा हमारे पास, इस बार जो सुई है ये इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ, इधर है साउथ। तो हुआ क्या यहां पर कि जैसे ही धारा का प्रवाह हुआ, तो इधर से धारा जाएगी और इस दिशा में जाएगी, ऐसे निकलेगी। तो हुआ क्या ना कि जब धारा का प्रवाह गया, तो यहां पर क्या बन गया, नॉर्थ। इसमें क्या बन गया, नॉर्थ, और इधर क्या बन गया, साउथ। और यहां पर जब धारा का प्रवाह गया, तो इधर बन गया था नॉर्थ और इधर बन गया था साउथ, जिसके कारण नॉर्थ और नॉर्थ में रिपेल हुआ, जिसके कारण ये सुई इस दिशा में विक्षेपित हुई, और ये जो साउथ साउथ में रिपेल हुआ, तो साउथ इस दिशा में विक्षेपित हुई। सेम काम यहां पर होगा, लेकिन नॉर्थ साउथ है तो यहां पर अट्रैक्शन होगा, यहां पर भी साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, जिसके कारण ये सुई विक्षेपित नहीं हुई। अब क्या हुआ, देखा गया कि यहां पर जब हम चुंबकीय कंपास को इसके इस चालक तार के आसपास गुजार रहे हैं, तो ये चालक तार के आसपास गुजारने पर ये चुंबकीय सुई जो है वह विक्षेपित हो रही है। अब विक्षेपित हुआ तो इसी बात से ये जानकारी क्लियर हुई कि हो ना हो इस चालक तार के चारों तरफ कोई ना कोई क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण यह सुई जो है यह विक्षेपित हो रही है। अब यदि वो क्षेत्र बन रहा है और चुंबकीय सुई हट रहा है, तो चुंबकीय सुई अगर विक्षेपित हो रहा है, इसका मतलब क्या, चुंबकीय सुई विक्षेपित तब होगी जब किसी चुंबक को उसके आसपास ले जाएंगे। ये बात हम अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। ये बात अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। फिर हम पढ़े हैं साउथ पोल के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। फिर हम पढ़े हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच क्या होता है, आकर्षण।
तो यहां पर वही पॉइंट है, इसको समझना है। यहां पर वही पॉइंट है कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में प्रतिकर्षण है, साउथ और साउथ के बीच प्रतिकर्षण है, और नॉर्थ साउथ में आकर्षण है। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर यहां वाली स्थिति में नॉर्थ और नॉर्थ में, ये नॉर्थ और इधर जो धारा प्रवाहित हो रही थी उसके कारण यहाँ पर नॉर्थ बना, तो इसके कारण नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन हो गया धारा के कारण। अगर आप ही सोचो ना, आप ही सोचो कि यदि चुंबक है, क्या ये चुंबक है, और अगर यहां से धारा प्रवाहित हो रही है, यहां से धारा जा रही आ रही है, और अगर ये सुई विक्षेपित हो रहा है, तो विक्षेपित कब होगा, मतलब सुई हिलेगा कब, जब उस पर बल लगेगा, और बल लगेगा तो बल के रूप में क्या होगा, आकर्षण होगा, और नहीं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण होगा, नहीं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो यहां पर आकर्षण नहीं हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। अब प्रतिकर्षण हुआ तो याद रखेंगे प्रतिकर्षण कब होगा, जब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल बनेगा तब। और यहां पर नॉर्थ पोल बना है। अब अगर ये धारावाही चालक तार अगर इसको विक्षेपित करा है, तो यहां पर इसके पास यही तो नॉर्थ है, और अगर धारा के पास, धारावाही चालक तार के पास नॉर्थ होगा, तभी तो इसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। यही कारण है कि इन्होंने बताया है, हेंस क्रिश्चियन और स्ट्रेट साहब ने बताया कि धारावाही चालक तार में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कि अगर चालक तार को, किसी भी चालक तार को बैटरी वगैरह से जोड़ दें तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये जो चुंबकीय सुई है, कंपास जो है, ये क्या हो रही है, मूव कर जा रही है, घूम जा रही है। ये चुंबकीय सुई क्या हो जा रही है, घूम जा रही है। उम्मीद करते हैं आपको इतना सारा पॉइंट दिमाग में क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। तो यहां पर इन्होंने ओरस्टेड साहब का प्रयोग था। इस प्रयोग में जो भी हुआ, इसको हम लोग जरा सा लिख लेते हैं कि क्या किया इन्होंने। तो देखिए, जब किसी, अब इनके द्वारा जो प्रयोग है उसको हम लिख लेते हैं कि जब इन्होंने किसी चालक तार को विद्युतीय परिपथ, किसके, विद्युतीय परिपथ के साथ जोड़कर धारा को प्रवाहित किया, धारा को इन्होंने क्या किया, प्रवाहित किया। तो तथा जब इनके करीब चुंबकीय सुई को ले जाया गया, ले जाया गया, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबक की सुई है, इन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई चालक तार के पास क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। अब ये विक्षेपित हो जा रही है, इसका मतलब क्या कि सुई इधर उधर मुड़ गया, तो इसका मतलब क्या, अतः इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि धारावाही चालक तार के कारण, मतलब चालक तार में धारा के प्रवाहित होने के कारण, चालक तार में धारा के प्रवाहित होने के कारण, धारा के क्या होने के कारण, प्रवाहित होने के कारण। अब धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित होने के कारण चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गए, क्या हो गए, उत्पन्न हो गए, क्या उत्पन्न हो गए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गए। अतः इस प्रभाव को
अतः इस प्रभाव को क्या कहते हैं? अतः इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब सुनना मेरे भाई, इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब ये हम इतना समय क्यों लिए? ये हम समय इसलिए लिए क्योंकि अगले कॉन्सेप्ट जो है ना वह इसी पर बेस्ड है, इसी पर आधारित है। वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, इसलिए हम इसको क्या किए यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर अच्छे से इसको समझाएं। क्लियर है? अब सुनो भाई, अब यहाँ पर जो बात है उस बात को समझिए कि यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि हाँ भाई चालक तार में धारा का प्रवाह हो रहा है, तो धारा के प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब फिर बात आती है कि यह चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर गमन करती है? होगा ना जी, चुंबकीय क्षेत्र जो है वह किस दिशा से किस दिशा की ओर गमन करती हैं, ये पॉइंट आया। इसी पॉइंट को बताने के लिए अब एक साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल साहब क्या देंगे? वे अपना दक्षिण हस्त नियम देंगे। क्या देंगे? दक्षिण हस्त नियम, जिसको मैक्सवेल राइट हैंड रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइट हैंड रूल। हम बस आपको बता रहे हैं क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। क्या बताएंगे? राइट हैंड रूल। ध्यान देना, इन्होंने बस बता दिया कि हाँ भाई चालक तार में धारा गई, लो धारा तो चली गई कोई बात नहीं, लेकिन धारा के जाने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इन्होंने बस इतना बताया। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, दिशा की जानकारी के लिए आएंगे मैक्सवेल साहब। और मैक्सवेल साहब क्या कहेंगे दक्षिण हस्त नियम में कि ये जो धारावाही चालक तार है, इसमें जो धारा बह रही है, क्या बह रही है? धारा बह रही है। अगर धारावाही चालक तार में धारा की दिशा में दाहिने हाथ की मुट्ठी को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को बता रही हो। किसको? अंगूठा जो है, ये अंगूठा धारा की दिशा को बता रही हो, तो बाकी जो ये अंगुलियां है ना, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताएगी। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। क्लियर है? अब कहेंगे आप कि ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। अगर ऐसे पकड़ रहा है ना तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ना ऐसे मूव कर रही है, ऐसे। ठीक है? लेकिन यही हमारी धारा इस दिशा में बह रही हो, इस दिशा में, तो अंगूठा को करना होगा इधर, अंगूठा को करना होगा इधर। तो ऐसे करें तो अब जो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसे घूम रही हैं? ऐसे घूम रही। और पहले कैसे घूम रही थी? ऐसे। इधर मतलब इधर से जा रही थी, माफ कीजिए, पहले इधर से जा रही थी, अब कैसे जाएंगी? अब जाएंगी इधर से। पहले इधर से जा रही थी, अब कैसे जाएंगी? इधर जाएंगी। देख रहे हो ना, यहां पर देखो, ये अब ऐसे जाएंगी और ये ऐसे ऐसे पकड़ रहे हैं। धारा की दिशा ये है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होगी वो ऐसे मूव करेगी, ऐसे। क्लियर है? और जब हम इसी को धारा की दिशा को हम उलट दें, ऐसे पकड़ें, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा ऐसे हो जाएगी। क्लियर है? अंतर पड़ रहा है ना? एक बार ऐसे घूम रही है और एक बार ऐसे घूम रही है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया आप इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और मेरे दोस्त, यदि आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, प्रॉपर तरीके से लग गया हूं आपके लिए, तो आपका भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को खूब से खूब शेयर करें दोस्तों के पास और सब्सक्राइबर बढ़वाएं। और हम तब तक ये आपके लिए जो है सेटअप थोड़ा सा और अच्छा कर लेंगे। यहाँ पर वीडियो बनाने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। धूप है, धूप बोल रहे हैं, गर्मी है, पंखा नहीं है, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट होने से, सपोर्ट मिलने से मैं आपके जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स तो कंप्लीट करने वाला ही हूँ, केमिस्ट्री भी कराऊंगा, बायोलॉजी भी कराऊंगा, और उसको कंप्लीट करने के बाद हम फिर इंग्लिश, सोशल साइंस और मैथ्स सब पर आएंगे। तो भाई आप बस अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।